शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और पढ़ने की श्रृंखला में हम नक्षत्रों को पढ़ रहे हैं, राशियों को पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हमने भावों को पढ़ना भी प्रारंभ कर दिया है। नक्षत्रों में अभी तक हमने 10 नक्षत्र पढ़े हैं, यानी कि हम मघा नक्षत्र तक विस्तार से जान चुके हैं। राशियों में हमने प्रथम 4 राशियों को यानी कि कर्क राशि तक हम पढ़ चुके हैं और विस्तार से हम इसके बारे में जान चुके हैं। फिर हमने भावों की श्रृंखला जो प्रारंभ की, उसमें अभी तक हमने 12 भावों का परिचय दिया और पिछले वीडियो में हमने प्रथम भाव यानी लग्न भाव को विश्लेषित किया। यहां हम पुनः एक बार नक्षत्रों की ओर चल रहे हैं और नक्षत्रों में आज हम 11वें नक्षत्र को विस्तारित करने जा रहे हैं। हमारी आज की पाठ संख्या है 36 यानी 36। हम पढ़ रहे हैं नक्षत्र और नक्षत्रों में हम पढ़ेंगे पूर्वा फाल्गुनी। यह 11वां नक्षत्र है। हमारे पिछले सारे वीडियोस जो अभी तक हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अनुरोध यह है कि वीडियोस को क्रमवार देखें। क्रमवार देखने से जो ज्ञान है वह भी क्रमवार आएगा और सामंजस्यता स्थापित करने में आपको आसानी होगी और सटीकता अच्छी बनेगी। साथ ही साथ हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और हम यहां गहराई से ज्ञान देने के लिए तत्पर हैं। आवश्यकता है आपकी कि आप उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार रहें। हम ज्योतिष शास्त्र में जिस विषय पर भी चर्चा करेंगे उसमें पूर्ण गहराई के साथ चर्चा करें, क्योंकि यह तो आप सभी जानते हैं कि किस नक्षत्र में जन्म लिए जातक किस प्रकार के होते हैं, लेकिन उस नक्षत्र के अंदर भी जो गहराई है वह समझना भी अत्यंत आवश्यक है। तो प्रारंभ करते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्व फाल्गुनी, अगर हम इसके ब्रह्मांड में विस्तार की बात करें, ज्योतिष शास्त्र में विस्तार की बात करें, तो यह 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट सिंह राशि के अंतर्गत आता है। 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक मघा नक्षत्र था। तत्पश्चात पूर्व फाल्गुनी 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक। इसके स्वामी शुक्र है। चूंकि सिंह राशि में आता है तो स्वामी सिंह राशि के सूर्य हैं। तो यहां सूर्य की ऊर्जा और शुक्र की ऊर्जा का सामंजस्य को समझना आवश्यक है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि अगर हम इसके नाम की बात करें तो पूर्व जन्म के फलों की बात इस नक्षत्र से की जाती है। यानी पूर्व जन्म में आपने क्या कर्म किए थे, कैसे कर्म किए थे और इस जन्म में उस प्रारब्ध के अनुसार आपका प्रारब्ध क्या होगा, यह आप समझ सकते हैं। पूर्व जन्म की बात चूंकि पंचम भाव है, काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि पंचम भाव में स्थापित होती है और पंचम भाव पूर्व जन्म से संबंधित है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उसी सिंह राशि का एक हिस्सा है। तो यहां यह समझना आवश्यक है, जो सिंह राशि का हिस्सा है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और उसके नाम के अनुसार भी अगर देखा जाए तो यहां पूर्व जन्म की बात हो सकती है। हम इसके एस्ट्रोनॉमिकल
स्टार्स की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल स्टार्स। डेल्टा लियोनिस, जिसे कि जोस्मा के नाम से भी जाना जाता है, और थीटा लियोनिस, जिसे हम शेरोडन के नाम से जानते हैं। अगर इसके प्रतीक चिन्हों की बात करें तो इसके दो प्रतीक चिन्ह हैं। एक है झूला, दो पेड़ों के मध्य बंधा हुआ झूला। तो उस झूले से आप आनंद समझ सकते हैं। वह झूला आरामदेह है, क्योंकि एक झूला वह होता है जो हम सावन के महीने में पेड़ों पर डालकर झूला झूलते हैं, वह क्रीड़ा है। एक झूला वह होता है जो मेलों में पाया जाता है, वह भी क्रीड़ा है। यहां जिस झूले की बात हो रही है वह दो पेड़ों के मध्य बंधा हुआ एक ऐसा झूला है कि जहां लेटकर व्यक्ति आराम करता है, आनंद प्राप्त करता है। तो यहां आनंद की बात हो सकती है। नक्षत्र आनंददायी है। शुक्र की ऊर्जा है, आनंद की बात होगी ही होगी। दूसरा प्रतीक चिन्ह है एक बिस्तर या दीवान, उसके अगले दो पैर आप यहां समझ सकते हैं। तो जब बिस्तर की बात आएगी और अगले पैरों की बात आएगी तो यहां नवविवाहितों की बात भी होगी। यहां यौन संबंधों की बात भी अधिक होगी, क्योंकि यहां बिस्तर, झूला, इनका संबंध ही व्यक्ति के वैवाहिक जीवन से अधिक है। तो यहां नक्षत्र में उस चीज को भी हम समझेंगे। अगर इसकी शक्ति की बात करें, जो कि हर नक्षत्र की अपनी एक शक्ति होती है, तो इस नक्षत्र की जो शक्ति है वह है प्रजनन शक्ति। तो प्रजनन शक्ति मतलब रचनात्मकता, क्रिएशन, उत्पत्ति। तो यहां उत्पत्ति से संबंध, वंश की उत्पत्ति भी है, तो हम वंशोत्पत्ति की बात इस नक्षत्र में करेंगे, रचनात्मकता की बात करेंगे, विपरीत लिंग से मिलन की बात करेंगे। पूर्वा फाल्गुनी का एक मतलब यह भी है, पहले जो लाल था, यानी ऐसी वस्तु जिसका रंग पहले लाल था लेकिन बाद में वह रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। तो यहां परिवर्तन की बात हुई। चूंकि यहां सूर्य और शुक्र की ऊर्जा है, तो सूर्य और शुक्र से संबंधित जो सहजीवन को व्यक्त करने वाली ऊर्जाएं हैं वह यहां देखेंगे। यहां हम यह भी देखेंगे कि सौर ऊर्जा और शुक्र ऊर्जा के बीच जो संघर्ष है वह किस प्रकार यहां पर दिखाई देता है। सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य से अहंकार की बात होगी और स्वकेंद्रीय की बात होगी, स्वकेंद्रीकरण की बात होगी। शुक्र की बात करेंगे तो इच्छाओं की बात होगी, जरूरतों की बात होगी, जरूरतों के सृजन की बात होगी। अगर हम इस तारे की बात करें तो इस तारे का संबंध विकास से है, यह विकास से जुड़ा हुआ है, यह लिंगों के मिलन को संदर्भित करता है। अगर इस नक्षत्र के बारे में बात करें तो इस नक्षत्र को दक्षिणी आकाश का चौकीदार भी कहा जाता है। अगर हम इसके देवता की बात करेंगे तो इसके देवता हैं 12 आदित्यों में से 7वें आदित्य भग। तो भग जो आदित्य हैं, हम उनसे इस नक्षत्र को किस प्रकार समझ सकते हैं वह देखिए। मनुष्य के शरीर में भग एक अंग रूप में भी है, और अगर इस देवता की बात करें तो इस देवता से हम चेतना की बात कर सकते हैं, ऊर्जा शक्ति की बात करते हैं, काम शक्ति की बात करते हैं। भग से
हम खुशनुमा स्वभाव की बात कर सकते हैं, नव विवाहित जीवन की बात कर सकते हैं, और इसे विशेष रूप से महिलाओं के जो वैवाहिक जीवन है, जो विवाह की खुशी है, उसके रक्षक के रूप में जाना जाता है। अगर हम दीवान या बिस्तर के अगले दो पैरों की बात करें तो इससे भोग की बात हो सकती है, आनंद की बात हो सकती है, आनंद को जोड़ा जाता है। और शुक्र द्वारा जो प्रतिनिधित्व किए गए कामुक और भौतिक जो सुख हैं, उन सुखों की खोज के साथ इसे जोड़ के देखा जा सकता है। हमने सूर्य और शुक्र के बीच के संघर्ष की बात की थी, उन दोनों ऊर्जाओं के बीच के संघर्ष की बात की थी। तो यहां हम यह भी समझ सकते हैं कि जो दो विपरीत प्रकार के व्यवहार हैं, तो शुक्र का झुकाव समान संबंधों की ओर होगा, साझेदारी की ओर होगा, और सूर्य नक्षत्र को अद्वितीय बना रहा है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, नक्षत्र के स्वामी भी एक सूर्य ही हैं, आदित्य, और शुक्र के साथ में सामंजस्यता देखी जा रही है। तो जब हम दोनों ऊर्जाओं की बात करेंगे तो दोनों ही शक्तियां धन और विलासिता की बात करती हैं, विलासिता की चमक की बात करती हैं और उनकी सराहना भी करती हैं। अगर नकारात्मक पहलू को देखें हम इस नक्षत्र के, तो इस नक्षत्र में जो नकारात्मक पहलू है वह शुक्र की अत्यधिक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा से यौन संबंधों की ओर अधिक ध्यान, या यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति या जो नक्षत्र है वह सेक्सुअलिटी की ज्यादा बात कर रहा है। व्यक्ति में किसी प्रकार का एडिक्शन अत्यधिक हो सकता है, तो नक्षत्र वहां व्यक्ति को एडिक्शन देता है, किसी प्रकार का एक नशा, किसी बुरी आदत में डूब जाना। तो नकारात्मक प्रभाव यह भी देखा जा सकता है इसका। अगर हम इस नक्षत्र को मनुष्य जीवन के लिए बात करें तो जीवन के लिए एक मौलिक कार्य को याद रखना इस नक्षत्र का मुख्य कार्य होता है। आनंद और कामुकता से भरपूर, लेकिन उससे परे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं यह नक्षत्र कार्य करता है। अगर हम इसके वर्ण, लिंग, दिशा, गुण, तत्व, प्रकृति की बात करें तो इस नक्षत्र को ब्राह्मण वर्ण प्रदान किया गया है। लिंग स्त्री है, शुक्र से आप समझ सकते हैं, नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, स्त्रीलिंग है। उत्तर दिशा से इसका संबंध जोड़ के देखा जाता है। और गुण की बात करें तो रजोगुण, कहीं कहीं तमोगुण भी कहा गया है। यहां हम दोनों गुणों को जातक में कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तत्व की बात करें तो जल तत्व है, और प्रकृति की बात करें तो पित्त प्रकृति का नक्षत्र है। गण की बात करें तो मनुष्य गण से जोड़ के देखा जाता है। इस नक्षत्र का स्वभाव स्थिर है, सिंह राशि का स्वभाव स्थिर है। योनि की हम बात करेंगे तो योनि चूहे की योनि, जैसे कि मघा नक्षत्र में हमने योनि देखी थी चूहे की, तो वहां मेल चूहे की बात हो रही थी। यहां फीमेल चूहा यानी कि चूहिया की बात की जा सकती है, यानी कि योनि चूहे की है, लेकिन यहां उसके साथ स्त्रीलिंग शब्द जुड़ जाता है। अब इस नक्षत्र में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शुभ होते हैं और कर सकते हैं और करने चाहिए, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अशुभ होते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो शुभ कार्यों में बात करें तो अगर आप विवाह की बात करने जा रहे हैं, प्रेम की बात करने जा रहे हैं, प्रेम से संबंधित कोई बात करने जा रहे हैं, प्रपोजल रखने जा रहे हैं, कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, सेक्सुअलिटी से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं, यानी कि हर प्रकार के शुभ कार्य के लिए यह नक्षत्र शुभ है। तो जब
इस नक्षत्र में चंद्र का गोचर है, उस समय पर किसी प्रकार के शुभ कार्यों को यहां शुभ माना जाता है। लेकिन बौद्धिक स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगर आजीविका की दृष्टि से देखा जाए तो इस नक्षत्र को फैशन से जोड़ा जा सकता है, इस नक्षत्र को एंटरटेनमेंट से जोड़ा जा सकता है, लग्जरी से जोड़ा जा सकता है। लग्जरी में हर प्रकार की लग्जरी आती है। आर्ट एंड क्राफ्ट से जोड़ के देखा जा सकता है, आर्ट एंड क्रिएशन से जोड़कर देखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं शासकीय कार्यों से भी जोड़कर देखा जाए। तो इस नक्षत्र को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसके जितने भी मुख्य बिंदु हैं उन्हें आप अगर ध्यान में रखते हैं और उन्हें नोट कर लेते हैं तो आप नक्षत्रों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो यहां हमारा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो नक्षत्र विश्लेषण है उसका समापन होता है। अब इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के विश्लेषण के लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जाते जाते अंत में एक बार पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएं। और यदि विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप निसंकोच संपर्क के किसी भी माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, इनमें से किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा और आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे तो हम आपसे एक निर्धारित शुल्क की बात करेंगे, अन्यथा आपसे किसी प्रकार के शुल्क की बात नहीं होगी अगर आप ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रश्न रख रहे हैं। आज मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय भाग में हम जातकों को विस्तार से विश्लेषित करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कर्म